तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इन सभी नेताओं को चुनौती देके एक चुनाव लड़ा जाए और किसानों के लिए, मजदूरों के लिए ग्राउंड लेवल पर काम किया जाए। कैथल ने रणदीप को पूरी तगड़ी मोदी लहर में इतने भारी मतों से जिता के भेजा, लेकिन रणदीप ने जीतने के बाद विधानसभा में एक भी अटेंडेंस नहीं लगाई, कैथल की एक भी आवाज नहीं उठाई, ड्रामा करने के लिए सड़कों पे बैठ जाता है। लीलाराम जी क्या अच्छे काम नहीं कर रहे कैथल के अंदर? नहीं, देखो इतना खास कोई काम नहीं हुआ अभी कैथल के अंदर। ठीक, विधायक जी ने कोई काम नहीं किया। नमस्कार, मेरा नाम धर्म है और आप देख रहे हैं कैथल पब्लिक टीवी। बड़े बड़े नेता आपने देखे होंगे जो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं या चुनाव लड़ते देखेंगे या फिर चुनाव लड़ चुके हैं। बड़े बड़े धुरंधर आपने देखे होंगे, लेकिन आज एक हम ऐसे शख्स से मिल रहे हैं जिन्होंने अभी दावा किया है और एक ऐलान के साथ कह रहे हैं कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है वो कैथल से मैं लड़ूंगा, चाहे उसके सामने सुरजेवाला हो या कोई भी हो, मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं वो काम करके दिखाऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं किए हैं। तो हमारे साथ जो शख्स है इनका नाम है जसमेर कैरो, लेकिन इनके बारे में जो परिचय है वो खुद देंगे कि कहाँ से हैं, क्या करते हैं और क्यों इलेक्शन लड़ने का मन बना। सर नमस्कार। नमस्कार जी, पहले कैथल पब्लिक देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार जी। जसमेर जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपका मन कैसे बना, क्या कारण रहे और क्या मन में ऐसी बात आई कि आप विधानसभा का चुनाव लड़ने लगे डायरेक्ट ही? इससे पहले आपने कोई इलेक्शन लड़ा है, ये उसके बारे में बताएं। देखो, जो आज तक हमारे देश में होता आया है, कैथल में भी देख लो, परिवार वाइज कोई ना कोई चुनाव पहले बाप लड़ता है, फिर उसका बेटा लड़ता है, आगे उसका बेटा लड़ता है। ठीक है, और ये हमने सीख ली है पंजाब से, क्योंकि पंजाब में हमने काफ़ी ऐसे नौजवानों को देखा है जिनको कोई भी नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने आगे 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 अच्छे कार्य किए। और मैं किसान परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा बचपन कैथल में बीता है, देबन वाली गामड़ी है, मेरा पूरा परिवार यहाँ पे रहता है। जब वहाँ से एक आम आदमी कोई भी चुनाव लड़ सकता है, जीत सकता है, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इन सभी नेताओं को चुनौती देके एक चुनाव लड़ा जाए और किसानों के लिए, मजदूरों के लिए ग्राउंड लेवल पर काम किया जाए, क्योंकि आज तक कोई भी नेता है जी। अब कैथल से ही ले लो, कैथल ने रणदीप को पूरी तगड़ी मोदी लहर में जी इतने भारी मतों से जिता के भेजा जी, लेकिन रणदीप ने जीतने के बाद विधानसभा में एक भी अटेंडेंस नहीं लगाई जी कैथल की एक भी आवाज नहीं उठाई, जी, ड्रामा करने के लिए सड़कों पे बैठ जाता है। अब राजस्थान से उसका राज्यसभा का सांसद है, जब से सांसद बना है, जब से वहां पर देख लो, वहां पर भी उसकी कोई अटेंडेंस नहीं है। जो विद्यार्थी स्कूल में ही नहीं जाते वो कैसे पास होंगे? तो हमने सोचा है कि हम विधानसभा तक भी पहुंचेंगे और हमारे हल्के की आवाज भी उठाएंगे जी। तो मतलब इसलिए आप जो है, अच्छा ये आपने सिर्फ सुरजेवाला का ही देखा या फिर किसी और लीडर का? क्योंकि आज मौके की अगर बात करें तो विधायक लीलाराम भी है। और दूसरी बात, चलो ये बात हम बाद में करेंगे, लेकिन बात ये आती है कि आपने कोई पहले इलेक्शन लड़ा है? नहीं, पहले मैंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन कॉलेज टाइम में मैं NSY का प्रेसिडेंट था। NSUI का? हाँ जी, कांग्रेस से? कैथल से। जी, कैथल से जी लगा। हाँ जी। जी। और कोई छोटा कोई पंच का, सरपंच का या फिर MC का, या किसी प्रकार का इलेक्शन लड़ा नहीं, हो? अभी तक ऐसा कोई इलेक्शन नहीं लड़ा मैंने। कोई राजनीति का अनुभव हो? राजनीति का अनुभव मेरा ये है, मैं 2012 से रणदीप के साथ लग गया था जी। उसमें मैंने 2 बार यूथ कांग्रेस में भी चुनाव लड़ा जी। उपाध्यक्ष रहा मैं कैथल का, और 2 बार मैंने NSY का चुनाव लड़ा, उसमें मैं प्रेसिडेंट रहा। और जो मेरा सबसे पहला संघर्ष का परिचय है वो मेरा SFI है जी। जिसमें मैं डिस्ट्रिक्ट में प्रेसिडेंट रहा। जी, कौन से सन से लेकर कौन से सन तक रहे आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट? डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट 2016 में कॉलेज टाइम में उस टाइम रहा। कौन से कॉलेज से? RKSD कॉलेज से। जी। तो अब प्रश्न ये है कि आपने कोई छोटा इलेक्शन नहीं लड़ा, आप डायरेक्ट विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। आपको पता है कि कोई भी चुनाव लड़ने के लिए पूंजी भी होनी चाहिए, आर्थिक रूप से आपको सक्षम भी होना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको फील्ड के अंदर लोगों के पास जाने के लिए गाड़ी भी, कार या कोई भी साधन होना चाहिए जो पूरी विधानसभा को आप कवर कर पाएँ। पैदल जाकर तो पूरी विधानसभा को कवर कर नहीं पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए सक्षमता कैसे आएगी? देखो जी, मेरा परिवार, मैं किसान परिवार से हूँ। पिताजी हमारा ऐसा नहीं है कि भाई हमारा कोई वो नहीं है, वजूद नहीं है, हमारा परिवार भी बहुत बड़ा है। ठीक है, वो सारा परिवार मेरे साथ है जी। ठीक, और रही बात कि मतलब कि कैसे कवर होगा,
अब हमने खुद देखा है पंजाब में काफ़ी जगह तो ऐसा था, कोई मोबाइल रिचार्ज करने वाला भी एमएलए बन गया, जी। वो मंत्री बन गए, तो उनसे सीख लेनी पड़ेगी ना। अच्छा, आपने उसमें देखा कि मोबाइल रिचार्ज करने वाला है या फिर कोई घोड़ा गाड़ी चलाने वाला है या कोई भी है, उसके पीछे एक संगठन काम कर रहा था। हाँ जी, आप संगठन से चुनाव लड़ेंगे या आज़ाद लड़ेंगे? आज़ाद उम्मीदवार चुनाव लड़ूंगा। आज़ाद उम्मीदवार। तो ऐसे में फिर कौन लोग होंगे जो आपका प्रचार करेंगे? मेरा प्रचार मेरे साथी करेंगे। जी। कॉलेज टाइम में बहुत साथी थे, जी। ऐसी बात नहीं है कि कॉलेज टाइम में कोई नहीं था। जी। मेरा परिवार है। जी। अच्छा, एक चीज़ और समझना चाहेंगे, देखो हम चुनाव मेरा कब लड़ते हैं? जब दूसरा पक्ष काम ना करे। हाँ जी, दूसरा पक्ष काम ना करे। मौके के अंदर विधानसभा के जो एमएलए हैं, यहाँ के विधायक हैं जो, हाँ जी, वो लीला राम जी हैं। हाँ जी, ये जो बार आउटर रोड बनाए हैं यहाँ चारों तरफ, और फिर एक मेडिकल कॉलेज बनाना है वहाँ पे, अभी देखो बनेगा वहाँ पे। कॉलेज की तो बात करें तो काफ़ी दिनों से मेडिकल कॉलेज चल ही रहा है। जी। अभी तक तो उसकी नींव भी नहीं रखी गई। जी। ठीक। और आउटर रोड की बात ऐसे है कि जन गरीब जनता तक नहीं कोई पहुंच पा रहा। जी। वो खुद ही कह देते हैं कि सब काम पोर्टल से हो रहा है, अच्छा। पोर्टल पे हमारी चलती नहीं है। अच्छा, तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि तो फिर आप जो ऐसे विधायक बनेंगे तो आप कैसे काम कराएंगे? क्योंकि सरकार तो जो संगठन होता है उसकी होती है, आज़ाद उम्मीदवार की तो सरकार होती नहीं। देखो, आज़ाद उम्मीदवार होने के बाद बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। अपने हल्के के लिए तो कुछ कर सकते हैं। जी। विधानसभा में कम से कम आवाज उठाएंगे, और वहां से जितनी विधायक की बहुत ज्यादा ग्रांटें आती है, जी। यदि वो भी प्रॉपर तरीके से यूज होती रहे ना, तो काफी हद तक बहुत कुछ किया जा सकता है। जी। तो अभी मान सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस कोई काम नहीं करवा रही कैथल में? हाँ जी। जी, कोई भी किसी प्रकार का काम नहीं हो रहा। देखो, यदि कैथल शहर की बात करें, जी। गर्ग परिवार है जी। जिनसे हमारे पारिवारिक संबंध है। जी। जब से सूरबी आई है, जी। देखो 1 साल का टाइम हुआ जिसमें 240 दिन वर्किंग डे होते हैं। जी। ठीक है, और उसमें 250 करोड़ से ऊपर का उन्होंने टेंडर लगा दिया। 250 से ज़्यादा, हाँ। ठीक है, और एक रणदीप बात कहता था बार बार कि जो मैंने लाइटें लगवाई हैं उन पे कोई बल्लभ नहीं लगवा पाएगा। जी। लेकिन गर्ग परिवार ने ये काम उसके मुंह पे एक तमाचा मार के दिखाया है कि पूरे शहर में तिरंगा लाइटें लगवा दी है। जी। और मैं आपको एक बात और कहता हूँ, जी। यदि गर्ग परिवार को टिकट मिलती है, सुमित भाई को टिकट मिलती है, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, अपने संगठन के साथ उनकी मदद करूंगा। जी। तो मतलब आपका कहने का आप बीजेपी के साथ नहीं हो, आप व्यक्ति विशेष के साथ हाँ हो। जी, मैं भी आप सुमित गर्ग के साथ हो। हाँ जी, मैं गर्ग परिवार के साथ हूँ। गर्ग के साथ हो, तो आप एक तरफ ये भी कह रहे हो कि भाई बीजेपी काम नहीं कर रही है, और अगर मान लो बीजेपी ने टिकट दे दिया मान लो सुमित भाई को, हाँ जी, या फिर गर्ग परिवार को किसी को, हाँ जी। तो क्या फिर आप जो है बीजेपी को वोट डालेंगे? देखो सर, चुनाव लड़ने से ऊपर एक परिवार का भी होता है। जी। उनके साथ मेरे बहुत अच्छे पारिवारिक संबंध है। जी। ठीक है, यदि सुमित भाई मेरे से बड़े हैं, सुरेश गर्ग अंकल जी वो हमारे पिता समान है, यदि उनको टिकट मिलता है तो उनके सामने लड़ने की मैं सोच भी नहीं सकता। जी। आप रणदीप के साथ भी रहे हैं। रणदीप ये बोलते हैं कि मैंने सबसे ज़्यादा काम करवाए हैं कैथल के अंदर, कैथल का जो विकास है सबसे ज़्यादा विकास का पहिया मैंने घुमाया है। तो अभी मतलब कि सुरभि सरकार की अगर बात करें, सुमित की बात करें, तो अभी 1 साल ही तो हुआ उनको। फिर वही बात कह रहा हूँ ना भाई जी। साहब, ये 1 साल हुआ है, 240 दिन वर्किंग डेज होते हैं, 250 करोड़ का टेंडर, यदि 250 टेंडर। 250 टेंडर, जी। और जब मतलब कि 5 साल पूरे होंगे जी। तो ये 250 के 5 गुणा करके देखो कितने टेंडर लगेंगे। कैथल शहर की तो एक दिशा चंडीगढ़ जैसी हो जाएगी। जी। तो फिर मतलब आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? हाँ, यदि गर्ग परिवार को टिकट मिलता तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और अगर नहीं मिली तो फिर आप नहीं हाँ, लड़ेंगे? यदि गर्ग परिवार को टिकट नहीं मिली तो मैं आजाद उम्मीदवार चुनाव लड़ूंगा। जी। और कुछ क्या कुछ शहरवासियों से कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं शहरवासियों से एक विनती करता हूँ कि एक बात समझो, अब बारिश हो रही है, ये एक मौसम, देखो बाढ़ आई हुई है, अब जैसे जैसे चुनाव आएगा, रणदीप सुरजेवाला के बरसाती मंडक है जो निर्वाणा वाले अपने ऊपर आ जाएंगे। जिस शख्स ने 15 साल हो गए कैथल में रहते हुए, आज तक उसने कैथल वासियों के ऊपर, वर्कर के ऊपर विश्वास नहीं हुआ, वही निर्वाणा वालों के ऊपर विश्वास है, तो वो अपने लिए क्या कर सकता है। ठीक है, चेहरा पहचानो और सही दिशा में वोट दो। जी। तो ये तो हमारे साथ इसमें कह रहे युवा नेता हैं, और पीछे
NSU में कांग्रेस के साथ भी रहे, रणदीप के साथ भी उन्होंने काम किया है और फिलहाल ये बीजेपी में नहीं है। ये कह रहे हैं कि हाँ, ये जो हैं जो सुरभि गर्ग, जो गर्ग परिवार है, सुरेश गर्ग जी हैं या सुमित जी हैं, उनके साथ हैं, बीजेपी के साथ नहीं है। अगर गर्ग परिवार में से किसी को टिकट मिलेगा तो ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अगर उनमें से किसी को टिकट नहीं मिला तो ये विधानसभा का चुनाव पर्चा भरेंगे। वो मायने नहीं रखता कि कितनी इनको वोट आएंगी, क्या कुछ वोट बैंक है इनका, लेकिन ये इलेक्शन ज़रूर लड़ेंगे। वो देखो, अब देखने वाली बात होगी कि जो मेयर जी हैं कब चुनाव लड़ेंगे, उसकी तैयारी कब शुरू करेंगे, ये हम आपको दिखाते रहेंगे।